चंदा मामा दूर के, पुगे पकाए पूर के, आप खाएं थाली में, मुन्ने को दें प्याली में, प्याली गई फूट, मुन्ना गया रूठ, हम लाएंगे नई प्यालियां, बजा बजा के तालियां। हम लोग बचपन में रात में अंधेरा में जुगनू का बहुत देखते थे। जुगनू जो है, आजकल का बच्चे को पूछिए कि जुगनू देखा क्या, उन्होंने शायद नाम भी नहीं सुना होगा, देखना तो दूर की बात। तारा भी नहीं देखे हैं, जुगनू भी नहीं देखे। अब तो कहाँ चांद तारे, मतलब मुझे तो लगता है कि चांद तारे भी हो गए मध्यम, चांद तारे भी हो गए मध्यम, अब तो जुगनू नजर नहीं आते। किन महानगरों में इतनी रोशनी और रात में इतने बड़े बड़े लैंप हेलोजन्स कि रात का पता ही नहीं चला कि रात कब हुई और सुबह कब हो गई। लिटरेचर और आम आदमी दोनों की अगर बात करें अपन, मतलब अगर साहित्यकारों कवियों की बात करें और आम आदमियों की बात करें, तो ये बात बिल्कुल सही है कि प्रकृति से थोड़ी दूरी तो आदमी की हुई है। आजकल के बच्चे को पूछेंगे स्टार के बारे में, लेकिन वो फिल्म स्टार के बारे में तो बता देंगे, लेकिन आसमान में तारों के बारे में नहीं बता पाएंगे, उनको देखने को नहीं मिलते हैं। टाइगर श्रॉफ, शाहरुख खान और सलमान खान, अक्षय कुमार। जब मैं गांव में जाता हूं तब वहां पे बहुत सारे तारे दिखते हैं। कॉन्स्टेलेशन हमने नहीं देखा। कई पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, कभी बूढ़े नहीं होते, लेकिन नई रोशनी से चकाचौंध से हजारों लाखों महानगरों में नए नए चंदा मामा बना दिए गए हैं, जिन्हें कोई भी मामा रिश्तेदार मानने को तैयार नहीं। प्रकाश पुंज आदिदेव सूर्य दिन और रात के कारण माने जाते हैं। वे देह में ताजगी भरने वाले और संपूर्ण सृष्टि का अंधकार मिटाने वाले हैं। आज से 60-70 वर्ष पहले तक अमूमन दिन की शुरुआत उषा काल की लालिमा से होती थी और अस्ताचल सूर्य थके हारे दिन को अपने साथ ले जाते थे, चैन और सुकून के लिए छोड़ जाते थे गहरी काली रात, शांत, स्थिर और आरामदेह। हम लोग जब छोटे थे बचपन में, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, दादाजी लोग, वो दिखाते थे आकाश, बाहर लेके जाके आसमान में तारा दिखाते थे, सप्तर्षि मंडल दिखाते थे, ग्रेट बियर, ये देखो इस तारा का ये नाम है, लौह सप्तर्षि मंडल होता है, ग्रेट बियर होता है, ओरायन होता है, बहुत सारे अलग अलग कॉन्स्टेलेशंस होता है। तो ये सारे कॉन्स्टेलेशंस हम किताबों में भी पढ़ते थे और उसको जाके वहां पे वैलिडेट करते थे, जाके प्रैक्टिकली देखते थे रात में। आजकल का बच्चे को आप पूछिए सप्तर्षि मंडल क्या है, और सप्तर्षि मंडल में जो 7 तारे हैं उनका हर एक तारे का क्या क्या नाम होता है, कोई बच्चे बता नहीं पाएंगे, उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लोग उससे वाकिफ नहीं है। और हमारे जो आजकल के पर्यावरण और ऐसा हमारे लाइफस्टाइल बन गया है, और ये कंक्रीट का जंगल धीरे धीरे बन रहा है, ताकि आप कहीं से भी आसमान में, खुला आसमान में तारा देखने का मौका ही नहीं रहा। विकास की दौड़ शुरू हुई, काम करने के लिए दिन का वक्त काफी न रहा, रात और दिन का फर्क मिटाने की जद्दोजहद शुरू हो गई। आधुनिक विज्ञान ने रातों को दिन में बदलने का बीड़ा उठा लिया और 24/7 जैसे जुमले चलन में आ गए। लेकिन रात को दिन में बदलने के लिए इन कारनामों ने कई जटिल समस्याओं को जन्म दिया। उनमें से एक है प्रकाश प्रदूषण, यानी लाइट पॉल्यूशन। प्रकाश एकमात्र सोर्स है जिससे हम चीज़ों को देखते भी हैं और उसके दूसरे उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन यही एक स्रोत है
जो प्रकाश प्रदूषण का कारण भी बनता है। जो अनवांटेड लाइट पार्टिकल्स आता है हमारे मतलब पर्यावरण में, वो अनवांटेड मीन्स रात में जो कुछ आर्टिफिशियल लाइटिंग हम करते हैं शहर में, गांव में, स्ट्रीट लाइट में, वो होता है कि नॉर्मली स्ट्रीट लाइटिंग से हो सकता है, या इंडस्ट्री होता है, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, उसमें से बहुत सारे हैलोजेंस वो लोग यूज करते हैं। नाइट शिफ्ट चलता है तो पूरा एकदम पूरा इल्यूमिनेट करके रखते हैं। तो जितना जरूरत है उससे ज्यादा ही करते हैं, और जहां पर एक्चुअली लाइट का जरूरत है काम करने के लिए, उससे भी ज्यादा जहां जरूरत नहीं है वहां से लाइट लीक आउट होता है और वो प्रदूषित होता है पूरे एटमॉस्फेयर में। यह जो प्रदूषण है रोशनी का, यह हमें सफ़ेद अंधकार में डुबा रहा है। हम काले अंधकार को अज्ञान कहते हैं, तो सफ़ेद अंधकार को क्या कहेंगे? मैं तो कहूँगा कि यह ज्ञान के विरुद्ध, ज्ञान के दुरुपयोग का अंधकार है। ऐसा नहीं है कि पुराने जमाने में लोग रात के वक्त काम नहीं करते थे। पठन पाठन से लेकर सिलाई बुनाई और खेती किसानी से लेकर छोटे मोटे व्यवसाय संबंधी कार्य रात्रि में भी निपटाए जाते थे। परंतु उस वक्त और आज की प्रकाश व्यवस्था में जमीन आसमान का अंतर था। आज की दुनिया में प्रकाश के संसाधनों की कमी नहीं है, पर उससे दुगने अनुपात में चश्मे के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। मानवीय नेत्रों की संवेदनशीलता और प्रभाव निरंतर घटता जा रहा है। प्रकाश उपकरणों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। घर में, बाहर, खुले में, सड़कों पर, पार्कों में चारों तरफ उजियारा ही उजियारा है। सचमुच दिन में रात के नहीं, रात में दिन के नजारे नजर आ रहे हैं। आज के जमाने में टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है, विज्ञान आगे बढ़ रहा है, और इसी टेक्नोलॉजी को यूज करके हम तरह तरह का आर्टिफिशियल लाइट का भी हमने इन्वेंशन किया है। ये जरूरी भी है, क्योंकि पहले जैसा टाइम नहीं रहा। हमारे वर्किंग आवर्स भी बढ़ गया, दिन में भी हम काम कर रहे हैं, रात का शिफ्ट भी हम पूरा के पूरा काम कर रहे हैं। इस अनियंत्रित प्रकाश व्यवस्था के कारण बिजली की बर्बादी तो हो ही रही है, साथ ही प्रकाश प्रदूषण के गंभीर खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं। दरअसल रोशनी का यह सैलाब शहरों के ऊपर मोटी सी परत बनकर हमारे और आकाश के बीच दीवार बनकर रह गया है। पीली सुनहली रोशनी की चादर भले ही तरक्की का पैमाना लगे, पर सही मायनों में वातावरण को नुकसान पहुंचाने का उपक्रम है। शहरों के लोग गहरी स्याह रातों में चमकते सितारों को देखने को अब शायद तरसने लगे हैं। लगता है नई दुनिया के नए आसमानों में सितारों की कोई जगह नहीं रही। क्या हमारी नई पीढ़ी आकाश गंगा, सप्तऋषि तारामंडल और पोलर स्टार को देखने से वंचित रह जाएगी? मूंद लेता हूँ मैं पलकों को तेरे सजदे में, मूंद लेता हूँ मैं पलकों को तेरे सजदे में, के उजाले भी इबादत में खलल देते हैं, के उजाले भी इबादत में खलल देते हैं। चारों ओर फैलने वाली इस रोशनी से चौतरफा नुकसान होता है। अव्वल तो ये कि ये रोशनी सीधे आसमान की तरफ जाती है, और दूसरी ओर वातावरण में मौजूद धूल के कण इसे विकिरणित करके धुंध में बदल देते हैं, जो विजिबिलिटी को कम कर देती है। जो अनवांटेड लाइट पार्टिकल्स आता है हमारे मतलब पर्यावरण में, वो अनवांटेड मीन्स रात में जो कुछ आर्टिफिशियल लाइटिंग हम करते हैं, नॉर्मली स्ट्रीट लाइटिंग से हो सकता है, या इंडस्ट्री होता है, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, उसमें से बहुत सारे हैलोजेंस वो लोग यूज करते हैं। नाइट शिफ्ट चलता है तो पूरा एकदम पूरा इल्यूमिनेट करके रखते हैं। जहां पर एक्चुअली लाइट का जरूरत है काम करने के लिए, उससे भी ज्यादा जहां जरूरत नहीं है वहां से लाइट मतलब वो लीक आउट होता है और वो प्रदूषित होता है पूरे एटमॉस्फेयर में। कुछ लाइट्स चमक यानी ग्लिटर पैदा करने वाली होती हैं। आंखों को नुकसान पहुंचाने वाली इस चमक से सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा हो रहा है। प्रकाश प्रदूषण के प्रकारों में एक है क्लटर, लाइट्स का ऐसा समूह जो चकाचौंध पैदा करता है। शहरों में इस तरह के नजारे आम हैं।
बड़े बड़े विज्ञापन बोर्ड, इंडस्ट्रियल लाइट्स, हाई मास्क लाइट, डिस्प्ले बोर्ड जैसी कई और लाइट्स। ऐसी प्रकाश व्यवस्था पायलट्स और ड्राइवरों के लिए गंभीर समस्या है। लाइट ट्रेस पास, ग्लेयर और स्काई ग्लो आदि प्रकाश प्रदूषण के कई आयाम हैं। यह कहना गलत होगा कि कृत्रिम प्रकाश का होना ही समस्या है। मानव सभ्यता के विकास क्रम में इलेक्ट्रिक लाइट्स का कितना योगदान है, ये बताने की जरूरत नहीं है। बेशक दुनिया को सजाने संवारने के साथ साथ इस प्रकाश व्यवस्था ने सुविधाएं दी हैं, उत्पादकता बढ़ाई है और जीवन शैली को बेहतर बनाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य भी किया है। हम देखते हैं कि प्रकाश प्रदूषण कई तरीके से है, जैसे लाइट ट्रेसपास, ग्लेयर, स्काई ग्लो। देखिए, अब प्रकाश क्या है कि दो तरीके का है, एक नेचुरल है, प्राकृतिक है, और एक आर्टिफिशियल है, कृत्रिम प्रकाश जिसे कहते हैं। कृत्रिम प्रकाश में हम कभी कभी क्या करते हैं, अपने ऑफिस में, अपने घरों में लाइट देर तक खुला छोड़ देते हैं जब हमें ज़रूरत नहीं होती है, तो वो जो प्रकाश है जो जिसकी ज़रूरत नहीं है, जो वेस्ट है। दूसरा है स्काई ग्लो। स्काई ग्लो, स्काई मीन्स आकाश, ग्लो मीन्स प्रकाश, मतलब जो आकाश में प्रकाश है, ऐसा प्रकाश जो अवांछित है, जिसकी आवश्यकता आपको नहीं है। इसकी अगर आप फिनोमिना को समझने की कोशिश करें कि आखिर ये स्काई ग्लो क्या होता है कि प्रकाश जब जो है एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स के साथ, पार्टिकल्स के साथ टकराता है तो स्कैटर्ड करता है, और स्कैटर्ड करता है तो वो कई दिशाओं में फैल जाता है। उसमें से ही कुछ प्रकाश जो है अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ चला जाता है। अब ये तो नेचुरल की बात है, या ये एक फिनोमेना हो गया, ये एक प्रक्रिया हो गई कि ये स्काई ग्लो का कारण क्या है। कृत्रिम प्रकाश का नतीजा क्या है कि कृत्रिम प्रकाश हम लोग करते हैं, और जब प्रकाश इस तरीके से अरेंज किया जाता है, इस तरीके से लाइट्स लगाई जाती हैं कि वो रोशनी जिसकी ज़रूरत नहीं है और वो अपवर्ड्स टू द स्काई होता है, ऊपर की तरफ होता है, आसमान में होता है, खुले वातावरण में होता है, तो वो प्रकाश जो है आसमान में मतलब एक तरीके से प्रकीर्णन, स्कैटरिंग के थ्रू चला जाता है और डिफरेंट कलर्स की लेयर बन जाती है। जैसे बड़े शहरों में अगर आप देखें तो शहर के ऊपर आपको लगेगा कि येलो कलर की एक लेयर जैसी बन गई है। इसको कुछ लोग सुंदरता समझते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके कारण लोग खुले आसमान के तारे नहीं देख पा रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक में ये उल्लेख किया है कि एक बार अमेरिका के एक महानगर में बिजली चली गई। बिजली जाते ही कई वर्षों बाद एक फ्लैट में 2 लोगों के निवास के बीच की खिड़की खुली और एक महिला ने दूसरी से कहा, बहन क्या तुम्हारे पास थोड़ा दूध होगा, मेरा बच्चा भूखा है। और ये उसने कहा कि बिजली आ गई, तुरंत उसने अपनी खिड़की बंद कर ली और अपना फ्रिज टटोलने चली गई। तो बर्नार्ड शॉ ने इस पर एक कमेंट किया कि जैसे ही बिजली आई पूरा अमेरिका सफ़ेद अंधकार में डूब गया। यह जो प्रदूषण है रोशनी का, यह हमें सफ़ेद अंधकार में डुबा रहा है। हम काले अंधकार को अज्ञान कहते हैं, तो सफ़ेद अंधकार को क्या कहेंगे? मैं तो कहूँगा कि यह ज्ञान के विरुद्ध, ज्ञान के दुरुपयोग का अंधकार है। किंतु जीवन शैली में बदलाव और प्रकाश उपकरणों के दुरुपयोग से पर्यावरण को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। पक्षियों की आदतें बदल गई हैं। दिन में नजर आने वाले पक्षी अब रात को घूम रहे हैं। कुछ एनिमल्स ऐसा होता है वो केवल रात में ही उनका एक्टिविटीज होता है, वो दिन में सोते हैं। सो देयर आईज आर सो प्रोग्राम, सो डिजाइन बाय नेचर। उसके साथ साथ में उसका जो बायोलॉजिकल जितने भी एक्टिविटीज होता है, इस तरह का बहुत सारे एक्टिविटीज वो रात का समय ही करता है। अगर उसी रात में अगर हम आर्टिफिशियल लाइट जाके उनका लाइफस्टाइल का और उनका जो शैडो, जो डार्कनेस को अगर हम डिस्टर्ब करें तो नेचुरली वो उनका एक्टिविटीज का ऊपर ये डायरेक्ट असर होता है। सो नेचुरली रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऊपर असर होता है और उनका जो पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होते जा रहा है और हमारे बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। समुद्री जीव जंतुओं में भी भ्रम और असंतुलन देखा जा रहा है। कृत्रिम प्रकाश के कारण कीट पतंगों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, जो फसलों के लिए नुकसानदायक साबित हो रही है।
पेड़ पौधों पर भी इसका विपरीत प्रभाव सामने आ रहा है। नेत्र रोगों और मानसिक बीमारियों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। प्रकाश प्रदूषण के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए पहले हमें प्रकाश व्यवस्था को सिरे से समझने की जरूरत है। प्रकाश का बुनियादी काम है वस्तुओं को, स्थान को दृश्य बनाना, मतलब आंखें सामान्य रूप से उसे देख सकें। इसीलिए कार्यों के अनुसार प्रकाश व्यवस्था का चुनाव होना चाहिए। खासतौर पर आउटडोर लाइटिंग के लिए पूरी तरह शील्ड लाइट फिक्चर का इस्तेमाल उपयुक्त रहेगा, ताकि प्रकाश के दिशाहीन फैलाव को रोका जा सके। बेतरतीब ढंग से डिजाइन की गई लाइटिंग व्यवस्था में बिजली की बर्बादी के साथ साथ प्रकाश प्रदूषण भी बढ़ रहा है। इसके लिए पहले से ही प्लानिंग की जानी चाहिए। घर के विभिन्न हिस्सों में कार्यों के अनुरूप लाइट्स की तीव्रता और एंगल निर्धारित करने होंगे। इसी तरह बाजार में, दुकान में, सड़क पर लाइट्स की डिजाइन अति आवश्यक है। सुनियोजित प्रकाश व्यवस्था से हम लगभग 30% प्रदूषण को रोक सकते हैं और बिजली की खपत भी नियंत्रित कर सकते हैं। इस तरह करोड़ों रुपए की सीधी बचत संभव है। प्रकाश प्रदूषण को कम करने की दिशा में तो मुख्य बातें समझ में आती हैं। पहला है अच्छी योजना और दूसरा इस विषय में व्यापक जागरूकता के लिए अभियान। एक तो है हम जो जहां पे रात में लाइट की जरूरत है और जितनी जरूरत है उतने ही हम यूज करें। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम जहां पे जितना जरूरत है उससे बहुत गुना ज्यादा हम वाटेज और ल्यूमेंस हम यूज करते हैं। जरूरत नहीं है। रात में आपको पढ़ना है तो आप यू कैन यूज द टेबल लैंप्स एंड ऑल। पूरी घर का, पूरी रूम का उजाला करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये जो इतना एक्सेसिव आप उजाला कर रहे हैं, यही लाइट जो है नेचुरली ये लीक आउट होकर बाहर एटमॉस्फेयर में जा रहा है। सेकेंडली, लाइट में स्ट्रीट लाइटिंग हम करते हैं, पूरी रात भर रास्ता में लाइट, हेलोजेंस, सोडियम वेपर्स जल रहे हैं, कोई जरूरत नहीं। इसमें से तो एक एनर्जी का भी फैक्टर है। बहुत सारे ज्यादा हम एनर्जी का हम वेस्टेज कर रहे हैं, तो उसके में भी बहुत सारी एनर्जी हम बचा सकते हैं। दूसरी बात है, आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके, जैसा एलईडी लाइट हो गया है या सीएफएल, ऐसा लो वाटेज लाइट हम यूज करें जिसका केवल जितनी जरूरत है उतना ही हो सकता है। उसमें ज्यादा हीट भी पैदा नहीं होता है, एनर्जी भी उतना वेस्टेज नहीं होता है। तो ज्यादातर एलईडी यूज कर सकते हैं। कुछ परफेक्ट, कुछ उसका जो फिटिंग्स, लाइट फिटिंग्स यूज करके, जो रिफ्लेक्टर यूज करके हम लाइट को ऊपर ना जाने दें। जहां पे जरूरत है रास्ता में, स्ट्रीट लाइट में, उसी जगह में उसको सीमाबद्ध रखें, तो वहां पर भी हम उसको आइसोलेट करके रख सकते हैं। इसमें भी जो अननेसेसरी लाइट जो पूरी आसमान में फैलाता है, उससे भी हम रोक सकते हैं। दिन पर दिन बिगड़ते मौसम के मिजाज हमें आने वाले बड़े खतरों का इशारा कर रहे हैं। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, ये भी एक गीत था, खोया खोया चांद, खुला आसमान, इस तरह से कई गीतों में उनका जिक्र आया। और लेकिन जहाँ तक आज के ज़माने में मैं सोचता हूँ कि शायद चांद और तारों की अब वो उतनी कशिश लोगों में नहीं बची। उसका वजह ये हो सकती है कि आर्टिफिशियल लाइट के कारण एक तो हमारे उनकी थोड़ी सी अहमियत भी कम हुई है, और उस तरफ लोगों का ध्यान भी अब कम जाता है ऊपर, और शायरी में भी अब धीरे धीरे ये चीज़ कम होने लगी है। तो हमें मतलब सेंसिटिव होना चाहिए कि क्या जरूरत है, क्या जरूरत नहीं है। अगर ये सेंसिटिविटी को लेके अगर हम चलें तो निश्चित रूप से हम एटमॉस्फेयर में जो इतने लाइट पॉल्यूशन हो रहा है उसका हम निश्चित रूप से रोक सकते हैं। ये पृथ्वी बुजुर्गों का दिया हुआ पुश्तैनी मकान नहीं है, जिसे हम जैसे जी में आए वैसे इस्तेमाल करते रहें और इसमें बदलाव करते रहें। ये एक कर्ज की तरह है, जो समय पर अदा न किया गया तो हालात बद से बदतर होते जाएंगे, और हो सकता है आने वाली पीढ़ियां इसे चुकाने के काबिल ही न रहें।